उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? तो जवाब था कि जहां प्रश्न पत्र बंटने के पहले उत्तर आ जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। सर देख रहे थे जहां पे लगेज रखने वाला रहता है उस पे जाकर के अभ्यर्थी सोए हुए हैं, गेट पे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं एसी का मजा इसी तरह किसी तरह से ले रहे हैं। सर अभ्यर्थी इतना परेशान होने के बावजूद जाते हैं और परीक्षा देकर के दूसरे राज्य में आते हैं और उसके बाद एग्जाम रद्द हो जाता है। अब क्या है, इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया। बिहार में भी कमोबेश वही हालत है। बिहार की वो लड़का जो है वो सिर्फ बेरोजगार नहीं ना है, वो तो मतदाता भी है ना। और यदि देश के सारे बेरोजगार इकट्ठा हो जाए तो प्रधानमंत्री को बेरोजगार कर देंगे। एक वैकेंसी निकलती है तो उसमें सैकड़ों लड़के लड़कियां आते हैं। और ठीक कहा आपने, अब नौकरी निकलेगी तो दूसरे राज्यों के बेरोजगार भी आएंगे ही आएंगे। एक तो होता है आपने डोमिसाइल नीति बनाई हो कि हमारे ही राज्य के निवासियों को मिलेगी नौकरी, तब तो अलग बात है। लेकिन यदि डोमिसाइल नीति नहीं हो तो आएंगे ही। बिहार में भी शिक्षकों की भर्ती हुई थी तो बहुत सारे यूपी वाले आए थे और अड़ोस पड़ोस के राज्यों से तो और लोग जाता थे क्योंकि भाषा की उनको समस्या कम रहती है। नमस्कार। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को रद्द कर दिया गया और प्रश्न पत्र लीक होने के बात को सही मानते हुए एग्जाम को रद्द कर दिया गया। अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और बताएंगे कि अभी हमारे बिहार में ये प्रश्न पत्र लीक होता था सर, और अब यूपी में भी प्रश्न पत्र लीक होता जा रहा है। तो बिहार और यूपी अड़ोसी पड़ोसी ही हैं, कोई ज्यादा फर्क है नहीं। दोनों हिंदी पट्टी के राज्य हैं। बहुत हद तक तो दोनों मिलते जुलते राज्य हैं। जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा जिसको पूर्वांचल कहते हैं, उसकी संस्कृति तो एकदम लगभग बिहार के समान ही है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं दर्शकों को बताऊं कि यूपी में क्या हुआ इस बार की 60,244 रिक्तियां निकली थी। 5 साल तक तो योगी बाबा कुछ कर नहीं रहे थे, 5 बरस बाद ये रिक्तियां निकली और उसमें 75 जिले हैं यूपी में और उसमें लगभग 50 लाख लड़के लड़कियों ने फॉर्म भरा। जैसे बिहार के भी लड़के लड़कियां थे, ऑब्वियस है यहाँ भी बेरोजगारी है। और उसमें 15 लाख लगभग लड़कियां थी और 35 लाख लड़के थे। कुल 50 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा। 2 दिन उसकी लिखित परीक्षा हुई, 17 फरवरी और 18 फरवरी, दोनों 2 पालियों में परीक्षा हुई, 4 पालियों में हुई। उसका परीक्षा के पहले ही जैसा होता है टेलीग्राम पर वायरल होने लगा और जब लोगों ने मैच किया तो पता चला कि 150 में से 147 जो प्रश्न हैं वो बिल्कुल हूबहू मैच कर रहे हैं। और देखिए यूपी में देखिए इतना भौकाल लोगों ने, गोदी मीडिया ने खास के बना रखा है आदित्यनाथ का कि बुलडोजर बाबा हैं, ये है योगी मॉडल, फलना चिल्ला। लेकिन यूपी में देखिए शिक्षा माफिया का मनोबल इतना ऊंचा है कि बाकायदा वहाँ पेटीएम का स्कैनर भेजा जा रहा था लड़के लड़कियों को कि स्कैन करके भुगतान करो, प्रश्न पत्र ले जाओ। शिक्षा माफिया का मनोबल देखिए। और उस पर एक सोशल मीडिया में जोक भी चला कि उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? तो जवाब था कि जहां प्रश्न पत्र बंटने के पहले उत्तर आ जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। तो वो भी उत्तर प्रदेश की फसीहत हो रही थी। और शुरू में तो जैसा होता है सरकार ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ सुचारू है। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा वहाँ आंदोलन शुरू हो गया। जैसे पटना में इको पार्क है ना, लखनऊ में इको गार्डन है। इको गार्डन में हजार लड़के लड़कियां इकट्ठे हो गए। और दिलचस्प बात यह थी कि मतलब कोई वहाँ नेता लोग नहीं थे, जो कोचिंग संचालक लोग हैं, विवेक सर, रमेश सर, सुरेश सर, अनिल सर, सुनील सर, इस तरह के कोचिंग संचालकों ने मतलब मोर्चा संभाल लिया। और चूंकि अभी चुनावी मौसम है तो योगी आदित्यनाथ के भी हाथ पर फूले कि ये क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ तो है कि वो लड़का जो है वो सिर्फ बेरोजगार नहीं ना है, वो तो मतदाता भी है ना। और यदि देश के सारे बेरोजगार इकट्ठा हो जाए तो प्रधानमंत्री को बेरोजगार कर देंगे। तो बेरोजगारों के पास तो बहुत ताकत है। तो जब आदित्यनाथ को लगा कि अब तो पानी सर के ऊपर जा रहा है, तब फिर जल्दबाजी में उसको ये किया गया है, रद्द हुई है परीक्षा। कहा गया है कि 6 महीना के अंदर फिर दोबारा परीक्षा ली जाएगी। ऐसे भी अभी 10-15 दिन में तो आचार संहिता लागू हो जाएगी, तभी फिर सब चुनाव में ही लग जाएगी, सरकार प्रशासन सब कुछ, तो उसके बाद ही होगा। देखिए सर, आपने जिस इको गार्डन की बात की थी, उसी इको गार्डन में जो परीक्षार्थी जब परीक्षा देने के लिए गए थे तो ठहरने की व्यवस्था उसी इको गार्डन में दिया गया था। तो सर एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि बिहार से तकरीबन 2 ट्रेन, मतलब भर भर करके ट्रेन अभ्यर्थी गए हुए थे वहां पर। और जब हम उसी ट्रेन से वापस आ रहे थे, जिस ट्रेन से अभ्यर्थी वापस आ रहे थे, स्पेशल ट्रेन चलाया गया था, उसी ट्रेन में हम लोग भी सफर कर रहे थे और हम लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे वीडियोस भी वहां पे अपलोड किया है। तो सर देख रहे थे जहां पे लगेज रखने वाला रहता है उस पे जाकर के अभ्यर्थी सोए हुए हैं, गेट पे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं एसी का मजा इसी तरह किसी तरह से ले रहे हैं। सर अभ्यर्थी इतना परेशान होने के बावजूद जाते हैं और परीक्षा देकर के दूसरे राज्य में आते हैं और उसके बाद एग्जाम रद्द हो जाता है। अब क्या है, इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया। बिहार में भी कमोबेश वही हालत है। बिहार में सिपाही भर्ती की परीक्षा 1 अक्टूबर को लिखित परीक्षा हुई थी। यहाँ भी मतलब
लीक कर गया प्रश्न पत्र। जो सिंघल साहब थे उन्होंने बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नहीं सब कुछ अच्छी परीक्षा हुई है, लेकिन बाद में 74 FIR हुए पूरे बिहार में उसको लेके, और इतना हंगामा हुआ कि परीक्षा तो रद्द हुई ही, सिंघल साहब की भी छुट्टी हो गई, उनको भी हटना पड़ा मतलब भर्ती बोर्ड के चेयरमैन पद से। और बिहार में तो अभी अगली तारीख का भी ऐलान नहीं हुआ है। तो इन लोगों ने मतलब पूरे देश में ही युवाओं का बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि मजाक बना के रख दिया गया। यही नरेंद्र मोदी पहले कहते थे कि मेरी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ लोगों को नौकरियां हर साल मिलेगी, अब कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। तो ये तो मजाक ही हो रहा है ना। सेना बहाली बंद कर दी गई है, अब अग्निवीरों की बहाली हो रही है जो 4 साल बाद पकौड़ा तलेंगे। तो इन लोगों ने एक भव्य राम मंदिर बना दिया है और चाहते हैं कि देश के सारे युवा उस मंदिर के सामने कटोरा लेके भीख मांगे। यही मोदी जी ऐसा ही भारतवर्ष का निर्माण कर रहा है। सर अब बिहार में खास करके जिस तरह से पेपर लीक होता था, यूपी भी उसी कैटेगरी में पूरा, चूंकि पूरे इंडिया से लोग वहां पर एग्जाम देने के लिए आ रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट हरियाणा के लोग आए थे। चूंकि हम लोग इको गार्डन घूमने के लिए गए थे जहाँ पे अभ्यर्थी को रखा गया था, रुकने की व्यवस्था की गई थी, हरियाणा से लोग आ रहे थे और वो लोग कह रहे थे कि बहुत दूर सेंटर दे दिया है, और उतने दूर दूर लोग सेंटर सफर करके आ रहे थे, उतना दूर जा रहे थे एग्जाम देने के लिए, रहने का ना कोई व्यवस्था था, मतलब वहां पे लोग होटल नहीं ले पा रहे थे, इतना महंगा महंगा होटल भी उस दिन मिल रहा था, उसके बावजूद लोग रहे हैं। तो सर क्या ये स्टूडेंट का कैसा भविष्य होने वाला आगे आने वाले समय में? भविष्य तो देखिए बहुत मतलब क्या मैं कहूँ अंधकारमय है। एक तो है कि इस देश में जनसंख्या विस्फोट बहुत बड़ी समस्या है। मतलब अब तो हिंदुस्तान की आबादी 142 करोड़ हो गई है, नंबर 1 है हिंदुस्तान। पहले चीन दुनिया में पहले नंबर पर था जनसंख्या के हिसाब से, हिंदुस्तान ने उसको भी पीछे छोड़ दिया। अब यहाँ तो जिसको कहते हैं ना नरक में भी ठेला ठेली की स्थिति है, हर जगह एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। एक वैकेंसी निकलती है तो उसमें सैकड़ों लड़के लड़कियाँ आते हैं। और ठीक कहा आपने, अब नौकरी निकलेगी तो दूसरे राज्यों के बेरोजगार भी आएंगे ही आएंगे। एक तो होता है आपने डोमिसाइल नीति बनाई हो कि हमारे ही राज्य के निवासियों को मिलेगी नौकरी, तब तो अलग बात है। लेकिन यदि डोमिसाइल नीति नहीं हो तो आएंगे ही। बिहार में भी शिक्षकों की भर्ती हुई थी तो बहुत सारे यूपी वाले आए थे, और अड़ोस पड़ोस के राज्यों से तो और लोग जाता थे क्योंकि भाषा की उनको समस्या कम रहती है। लेकिन इस देश के युवाओं का भविष्य जो है वो मैं बहुत अंधकार में देखता हूँ, और युवाओं भी उसके लिए कुछ हद तक जिम्मेवार हैं, है ना। युवाओं का भी क्या कहूँ, युवा भी यहाँ के भटक गए हैं। युवा को भी देखिएगा कि रामनवमी में मस्जिद पर जाके भगवा झंडा फहरा रहे हैं। अरे रामनवमी है कि गुंडागर्दी है ना। तो युवा भी भटक गया है, वो अपना ही भविष्य नहीं देख रहा। और कालिदास का जो किस्सा था कि जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काटते थे, तो देश का युवा भी अब कालिदास बन गया है ना। ऐसे ऐसे नेताओं को चुन रहा है जिनके पास कोई विजन ही नहीं है ना। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का पूरा कवरेज हमने आपको दिखाया था, किस तरह से अभ्यर्थी ट्रेन में बैठ करके बिहार और झारखंड के छात्र एवं छात्राएं एक ही ट्रेन में किसी तरह से बैठ करके जा रहे थे, ना उनको बैठने की व्यवस्था सही से थी, ना कोई वहां पे खड़े रह पा रहे थे सही से। उसके बावजूद लोग रात का, वो भी ट्रेन लेट चल रही थी सर, और उससे भी बड़ी बात ट्रेन भी लेट कर चल रही थी। मतलब 14 घंटा में ट्रेन लखनऊ से पटना उतरती है, लेकिन उसके बावजूद अभ्यर्थी खुश थे, कम से कम एग्जाम दे करके आए। एग्जाम अच्छा गया, लेकिन जब घर आते हैं तो पता चलता है पेपर लीक था, और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद 2 दिनों के बाद एग्जाम ही रद्द कर दिया था। हालांकि इस वीडियो के बाद आप क्या सोचते, लगातार अभ्यर्थी परेशान तो होते हैं कि भाई इतना मेहनत करके गए, परीक्षा दिए, और उसके बाद प्रश्न पत्र लीक हुआ और एग्जाम भी रद्द हो गया। इसके बारे में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स जरूर बताएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज और अब द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।